हालेलुया। धन्यवाद दीशु, धन्यवाद दीशु। सब जन अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो, उसके नाम की तारीफ करो। सब जन अपने हाथों को उठा के, वो आपका महान परमेश्वर है, वो आपका छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो आपका बचाने वाला परमेश्वर है। उसके नाम की तारीफ करो सब जन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन तुम महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। हम एक मन होके तेरे नाम की तारीफ करते हैं खुदावन, क्योंकि तू धन्य परमेश्वर है, तू महिमा के योग्य परमेश्वर है, तू सामर्थ्य परमेश्वर है खुदावन। तू बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है, तू समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर है, तू मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है, तू लंगड़ों को चलाने वाला परमेश्वर है खुदावन। तू नदियों को दो भाग करने वाला परमेश्वर है, तू महान परमेश्वर है, तू करुणा करने वाला परमेश्वर है, तू पीढ़ियों को ब्लेस करने वाला परमेश्वर है, तू शरापों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। खुदावन हम तेरी तारीफ करते हैं, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। रबशा खांदा नखारे पे से खेंदने खेंदने। खुदावन तूने हमें संभाल के रखा, हर बुराई से हर बीमारी से बचा के रखा परमेश्वर, अपनी दया को हम पे बनाए रखा। हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर पिता। तू महान परमेश्वर है, तू धन्य परमेश्वर है, तू महिमा का योग्य परमेश्वर है, तू सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब जन तारीफ करो परमेश्वर के नाम की, उसके नाम को धन्य कहो, अपने मुंह को खोलते हुए उसके नाम की तारीफ करो सब जन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। रपा पा 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 शाखांदा नखा यारा बाखांदा नखा रोकोंदा नको रे पे सेके देने के रपा पा 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 यारा बाखांदा नखा निकोंदा नको रे पे सेके देने के यारा क्रेत्रे पे खेंदेने के रोकोंदा नको निमसांदा नखा यारा बाखांदा नखा रपा पा 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 रपा शाखांदा नखा यारा बाखांदा नखा रोकोंदा नको रे पे सेके देने के यारा बाखांदा नखांदा ना। गैर भाषा में प्रार्थना करो। रपा पापा पापा पा शाखांदा नका यारा बाखांदा नका निखोंदो नको रे बेसे खेंदेने के रपा पापा यारा बाखांदा नका रोखोंदो नको रे बेसे खेंदेने के रपा पापा 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 शाखांदा नका नीना मूसांदा नका रहांदो नो खोंदो नो रे बेसे खेंदेने के यारा बाखांदा नखांदा ना। मैं आज आपकी जिंदगी में बोलता हूँ, आज आपकी आशीष का दिन है। आज खुदावंद आपके हाथों को ब्लेस करे और आप जिन कामों में हाथ लगाओ वो काम ब्लेस हो यीशु के नाम में, वो काम फलवंत हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। खुदावंद ने कहा फलो और फूलो, आप फलेंगे यीशु के नाम में, आप अपने बिजनेस में फलेंगे। रबा पापा पापा पा शाखांदा नका यारा बाखांदा नका रोखोंदो नको रे बेसे खेंदेने खेंदेने रबा रोखो रहांदा नखांदा रबा शाखांदा नका। मैं आपके रास्तों को यीशु मसीह के लहू में छिपाता हूँ, मैं आपको यीशु मसीह के लहू में छिपाता हूँ, आपके घराने को यीशु मसीह के हाथों में देता हूँ, आपके बिजनेस को आपकी जॉब को यीशु मसीह के हाथों में देता हूँ। खुदावंद आपको संभाल के रखेगा, आपको अपने हाथों में संभाल के रखेगा। गैर भाषा में प्रार्थना करो। गैर भाषा आपके बंद रास्ते खोलेगी, आपको परीक्षाओं से बाहर निकालेगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। रबा पापा 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 रबा शाखांदा नखा यारा बाखांदा नखा। अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ प्रार्थना करो। बोलो परमेश्वर मुझे परीक्षा से बाहर निकाल। अगर मेरे जीवन में मेरे पाप के कारण परीक्षा आई है तो मैं अपने पापों की माफी मांगता हूँ, मुझे अपने लहू से धो परमेश्वर। मैं अपने गुनाहों को छोड़ता हूँ, मैं गलत काम करने छोड़ता हूँ, अपने सब पापों को अपने गुनाहों को छोड़ता हूँ और क्षमा मांगता हूँ, अपना मन फिराता हूँ। बोलो अपना मन फिराता हूँ अपने पापों से और तेरी ओर आता हूँ परमेश्वर। मैं अपने गुनाहों को छोड़ता हूँ। जितनी बीमारियाँ मेरे पाप के कारण, जितनी परीक्षाएं, जितनी मुसीबतें मेरे पाप के कारण मेरे जीवन में आई हैं, बोलो आज खत्म हो, आज परीक्षाएं खत्म हो। बोलो परमेश्वर अगर ये परीक्षा तेरी ओर से नहीं है तो यीशु के सामर्थ्य नाम में खत्म हो, यीशु के सामर्थ्य नाम में खत्म हो। बोलो परमेश्वर मुझे धीरज दे कि मैं परीक्षा से बाहर आ सकूं। सब जन प्रार्थना करो। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं।
आमीन। आपका स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में। जोर से तारीफ करो परमेश्वर के नाम की। आपको पता परमेश्वर आपको जब भी बड़ा छुटकारा देना चाहता है या बड़ी आशीष देना चाहता है, वो आपको परीक्षा से निकालता है। अब ये परीक्षा शैतान की ओर से है या परमेश्वर की ओर से है, ये नहीं पता होता। क्योंकि जब अय्यूब के जीवन में परीक्षा आई तो यहोवा परमेश्वर ने शैतान को बोला परखने के लिए। अय्यूब को यहोवा परमेश्वर ने नहीं परखा, शैतान ने परखा था। तो जब भी परमेश्वर आपको बड़ा छुटकारा देना चाहता है, जब बड़ी आशीष देना चाहता है, तब वो आपको परीक्षा से निकालता है कि क्या ये इसके लायक है। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, परमेश्वर ने कहा आप सभी फल खा सकते हो, लेकिन इस जीवन के फल को, समझ और ज्ञान के फल को नहीं खा सकते। परमेश्वर ने उन्हें मना किया था कि जो ये ज्ञान का फल है तुम इसे नहीं खा सकते। ये परीक्षा थी आदम और हवा के लिए, क्योंकि परमेश्वर उन्हें सदा का जीवन देना चाहता था। वो जो जीवन का फल था वहां पे परमेश्वर उन्हें वो देना चाहता था, लेकिन उससे पहले उनकी परीक्षा जरूरी थी। इसलिए परमेश्वर ने वहां ज्ञान का फल रखा, समझ का फल रखा कि आदम क्या करता है। लिखा आदम बहकाया गया हवा के द्वारा और हवा शैतान के द्वारा बहकाई गई, और उन्होंने परमेश्वर का वचन तोड़ा और वो फल खा लिया और वो परीक्षा में हार गए, और जो जीवन का फल था उन्हें नहीं मिला। आज भी परमेश्वर हमें परखता है। हमें मसा देने से पहले, बड़ी आशीष देने से पहले, बड़ी चंगियाई देने से पहले वो हमें परीक्षा से निकालता है। लेकिन उसने कहा है कोई परीक्षा ऐसी ना होगी जो तेरे सहने से बाहर होगी। परमेश्वर उस बड़ी परीक्षा को देने से पहले में प्रैक्टिस भी करवाता है। जब दाऊद के सामने गोलियत आया, लिखा गोलियत बड़ा था, वो दानव था और दाऊद छोटा सा था। लेकिन जब दाऊद के सामने गोलियत आया, दाऊद डरा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद की प्रैक्टिस करवाई थी। दाऊद ने कहा मेरे सामने शेर आता था, मैं उसे फाड़ देता था, भालू आते थे, उसे फाड़ देता था। ये दाऊद की प्रैक्टिस थी जो परमेश्वर ने करवाई थी। छोटी छोटी मुसीबतें और उनसे जीतना, ये परमेश्वर ने दाऊद को सिखाया था। और जब दाऊद के सामने गोलियत आया तो वो डरा नहीं। जब दाऊद के सामने शेर आया, दाऊद ने शेर को हरा दिया। वो छोटी परीक्षा थी। जब दाऊद के सामने भालू आया, दाऊद ने हरा दिया। फिर परमेश्वर ने सोचा कि मैं दाऊद को अब राज्य देना चाहता हूं, मैं इसे राजा बनाना चाहता हूं। तो पहले परमेश्वर ने उसे परखना था। लिखा उसके सामने गोलियत आया। क्या ये गोलियत के सामने हार मानता है या उससे लड़ता है? लिखा दाऊद लड़ा गोलियत से, यहोवा के नाम से, और वो जीता। इमेजिन करो कि दाऊद हार मान लेता, वहां पे झुक जाता, तो उसे राज्य कभी ना मिलता, वो इज़राइल का राजा कभी ना बनता। लेकिन दाऊद गोलियत से लड़ा और जीता और उसे राज्य मिला। जब भी आपकी जिंदगी में बड़ी आशीष आनी होती है, आप परीक्षा में से निकलते हो। परमेश्वर ने यूसुफ को दर्शन दिखाया कि तू प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो क्या हुआ उसके बाद? लिखा वो गड्ढे में गिराया गया। पोतीफर की पत्नी ने उसके साथ सोना चाहा और यूसुफ ने इनकार किया, और इनकार करने के कारण उस पर झूठा इल्जाम लगा रेप का, और वो जेल में डाला गया। ये क्या थी? परीक्षा। और इस परीक्षा के बाद यूसुफ प्रधानमंत्री बनाया गया। परमेश्वर हमें परखता है। वो परीक्षा शैतान के द्वारा हो सकती है, वो परीक्षा परमेश्वर के द्वारा हो सकती है। दो तरह की परीक्षा होती है। एक उन इंसानों के लिए जो पवित्रताई में जीते हैं, जो प्रार्थना में रहते हैं, उनके जीवन में परीक्षा आती है। एक ये परीक्षा होती है। और दूसरी परीक्षा वो होती है जब परमेश्वर अपने लोगों को सिद्ध बनाता है, उनके जीवन से पापों को खत्म करता है। अगर आप पवित्रताई में हो, रोज प्रार्थना करते हो, बाइबल पढ़ते हो, और आपके जीवन में कोई बड़ी बीमारी आई है, परीक्षा आई है, तो डरो मत, आपका छुटकारा आने वाला है। अगर वो बीमारी बढ़ती जा रही है तो डरो मत, प्रार्थना में बने रहो, परमेश्वर में कुड़कुड़ाओ मत, बने रहो। आप हैरान होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं सच में बता रहा हूं, मैं इस बात को जानता हूं।
और कईयों के जीवन में परीक्षा आती है उन्हें सुधारने के लिए कि यह सिद्ध बन जाए। पुराने नियम में लिखा, यहोवा परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें परीक्षाएं इसलिए देता हूं कि तुम नम्र बन जाओ, तुम सिद्ध बन जाओ, तुम पवित्र बन जाओ। अगर आप मसीह में हो तो बिना परमेश्वर की मर्जी आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होता। अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी हो रहा है तो ये परमेश्वर की मर्जी है, ये आपको बढ़ाने के लिए। जब परमेश्वर रोटी को तोड़ता है तो उसे घटाने के लिए नहीं, उसे बांटने के लिए तोड़ता है। जब भी आप टूटोगे, आप देखना आप बढ़ोगे। उस समय आपको समझ नहीं आएगी। जब आपकी जिंदगी में परीक्षा आती है तब आपको कुछ नहीं पता चलता। आपको ऐसा लगता परमेश्वर मेरे साथ है ही नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, वो मेरी प्रार्थना को सुनता ही नहीं। अब मुझे अभिषेक फील नहीं हो रहा, उसकी प्रेजेंस फील नहीं हो रही। लेकिन बने रहो, आपका नेक्स्ट लेवल आने वाले प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको पता शैतान सूंघ लेता है, वो विश्वासी के जीवन से सूंघ लेता है। उसे पता चल जाता है कि इसे अब बड़ी आशीष मिलने वाली है, तब वो मुसीबतें बढ़ा देता है। लिखा, जब मूसा इजराइलियों को छुड़ाने के लिए गया उनकी गुलामी से, फिरौन की गुलामी से, लिखा मूसा उन्हें छुड़ाने के लिए जब गया तो फिरौन ने इजराइलियों की गुलामी और बढ़ा दी, उनका काम 2 गुना कर दिया। और इजराइली कहने लगा, तू तो हमें छुड़ाने के लिए आया था, छुड़ाना तो दूर की बात, तूने हमारा काम 2 गुना कर दिया। क्योंकि शैतान को पता चल गया था अब इजराइली छोड़ने वाले हैं। और लिखा इजराइली छुड़ाए गए। लेकिन इजराइलियों के जीवन में फिर एक परीक्षा आई। इजराइलियों को परमेश्वर ने छुड़ाया फिर उनकी गुलामी से। वो जंगल के रास्ते से जा रहे थे और आगे लाल समुंदर आया और पीछे फिरौन की सेना थी। और वो इजराइली कुड़कुड़ाने लगे मूसा को कि तो हमें यहाँ क्यों ले आया समुंदर में मरने के लिए, पीछे फिरौन की सेना है। ये उनकी परीक्षा थी कि इजराइली क्या बोलते हैं। एक बात याद रखना, जब आप ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हो आपको लगता है अब कुछ नहीं होगा, अब मैं मर जाऊंगा, अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता, इस बात को लिख के रख लो। तभी परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा होता है। जब आगे लाल समुंदर था, पीछे फिरौन की सेना थी, इजराइलियों को लगा कि अब कुछ नहीं होगा, तभी परमेश्वर ने इजराइलियों को कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और मेरी निजात के काम देखो। जब आपको लगे अब कुछ नहीं हो सकता, तभी आपकी जिंदगी में परमेश्वर काम कर रहा होता है। आमीन। क्योंकि शैतान सूंघ लेता है, शैतान को पता चल जाता है अब इस विश्वासी को बड़ी आशीष मिलने वाली है, और वो आप पे मुसीबतें बढ़ा देता है कि ये हार मान ले, ये प्रार्थना करनी छोड़ दे, ये पवित्रता में चलना छोड़ दे। और जब आप ऐसा करते हो तब वो आशीष रुक जाती है। जब भी शैतान आप पे मुसीबतें बढ़ाए तो आप अपनी प्रार्थना को बढ़ा दो। जब भी शैतान आपकी बीमारी का लेवल बढ़ाए तो अपने रोजों का लेवल बढ़ा दो, अपनी पवित्रताई का लेवल बढ़ा दो। आप देखोगे शैतान को चीखे मारता हुआ, निकलता हुआ, शर्मिंदा होता हुआ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। आप परीक्षाओं से बाहर आओगे। जब नया नया कोई मसीह में आता है, परमेश्वर उसे हील करता है, उसे चंगा करता है, तब उसे विश्वास होता है कि हाँ परमेश्वर ये रियल परमेश्वर है, ये असली परमेश्वर है। लेकिन उसकी परीक्षा होती है फिर, जैसे दाऊद की हुई। दाऊद के सामने पहले शेर भालू आए, उसने हरा दिया, और फिर गोलियत आया। ऐसे ही एक मसीही जिंदगी में, एक विश्वासी के जीवन में पहले बुखार आता है, वो उसे हरा देता है। फिर टाइफाइड आता है, उसे हरा देता है। और फिर गोलियत आता है, वो कैंसर के रूप में हो सकता है, वो रसोलियों के रूप में हो सकता है, वो काला पीलिया के रूप में हो सकता है, लेकिन वो गोलियत है। परमेश्वर ने आपकी प्रैक्टिस करवाई है। अगर आप उसके सामने खड़े रहे, अड़े रहे, हार नहीं मानी, प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी, पवित्रता ही नहीं छोड़ी, गोलियत हारेगा और आप राज्य करोगे। मैंने कहा आप राज्य करोगे दाऊद की तरह। राजा बनने का अभिषेक आपकी जिंदगी में आएगा। शैतान को पता चल चुका है आपको आशीष मिलने वाली है, आपको चंगियाई मिलने वाली है, इसीलिए उसने आपकी मुसीबतें बढ़ा दी है, क्लेश बढ़ा दिया है, बीमारियां बढ़ा दी है। वो जानता है अब इसे चंगियाई मिलने वाली है। क्या करना है आपने?
अपनी प्रार्थना के लेवल को बढ़ाना है। अगर आप 1 घंटा प्रार्थना करते हो 2 घंटे कर दो। अगर आप 2 घंटे प्रार्थना करते हो 3 घंटे कर दो। अगर आप 4 घंटे रोजा रखते हो 8 घंटे रखो। अगर आप 1 घंटा बाइबल पढ़ते हो 2 घंटे कर दो। शैतान भागेगा आपकी जिंदगी से। अगर आप दिन में प्रार्थना करते हो रात को प्रार्थना करनी शुरू कर दो। दुष्ट आत्माएं भागेंगी। मैं आपको सच में बता रहा हूं, खुदावंद आपको परीक्षाओं से बाहर निकालेगा, आपकी परीक्षाओं को खत्म करेगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप बहुतायत का जीवन पाओगे। शैतान आपको डराता है स्वप्नों के द्वारा। वो आपके सपनों में आपके डराता है, अब कुछ नहीं होगा तेरा, अब तेरा फ्यूचर नहीं है, अब तुम मर जाएगा, अब तेरा कुछ नहीं बचा। शैतान झूठा है। मैं आपको सच में बता रहा हूं, शैतान झूठा है। उसे पता चल चुका है तुम्हें आशीष मिलने वाली है, तुम बहुतायत का जीवन पाने वाले हो, तुम जीने वाले हो, उसे पता चल चुका है। इसलिए वो आपको डराता है कि तुम मर जाएगा, अब तेरा फ्यूचर नहीं बचा। खड़े रहो और अड़े रहो, प्रार्थना में बने रहो, पवित्रताई में बने रहो। अब बड़ी गवाही के साथ वापिस आओगे। मैंने कहा आप बड़ी गवाही के साथ वापिस आओगे। जितना बड़ा आपका आमीन है उतनी बड़ी आपकी आशीष है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। अगर आप हमें कोई सवाल पूछना चाहते हो तो ये जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इस पे मैसेज कर सकते हो, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। इस पे कॉल मत करना, आप हमें इसमें मैसेज कर सकते हो, हम हमारे लिए ये प्रार्थना करो, हम आपको कॉल करेंगे। आप कॉल मत करना, हम आपको कॉल करेंगे और खुदावंद आपका हल करेगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप जो नंबर ये स्क्रीन पे देख रहे हो, आप इसे सेव कर लो। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मैसेज कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम हमें बता सकते हो और हम आपको कॉल करेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप छुड़ाए जाओगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप ऊंचे किए जाओगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। शैतान की योजनाएं कैंसिल होंगी प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ सब जन, बोलो परमेश्वर मैं तुझ में अड़ा और खड़ा रहूंगा, मैं तेरे वचनों पे अड़ा और खड़ा रहूंगा परमेश्वर। शैतान कुछ भी कहे, रिपोर्ट कुछ भी कहे, डॉक्टर कुछ भी कहे, मेरी बीमारी कुछ भी कहे, लेकिन मैं तेरे वचनों पे विश्वास करूंगा। तेरे वचनों में लिखा है तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। बोलो परमेश्वर मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखें। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, प्रभु 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड इन जीसस नेम। प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये शैतान का घर नहीं है, ये बीमारी का घर नहीं है, ये पवित्र आत्मा का घर है। बोलो ए बीमारी मैं तो ये कमांड करता हूं, बोलो निकल, निकल यीशु के नाम में। डांटो बीमारियों को। मैं आज्ञा देता हूं आपकी बीमारियां आपके शरीरों को छोड़ के चली जाएं, आपके शरीर से बाहर आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ए बीमारी मैं तो ये कमांड करता हूं इनके शरीरों को छोड़। फायर इन जीसस नेम। रबा बाबा 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 रबा शाखंदा नखा या रबा खंदा नखा रोखंदा नखंदा। हर तरह की बीमारी खत्म हो यीशु के नाम में। कैंसर खत्म हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी बॉडी से कैंसर खत्म हो। हाथ रखो यहां पे आपको कैंसर है, प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। बवासीर खत्म हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। गुप्त रोग खत्म हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। गुप्त रोग खत्म हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। खुदावन का आत्मा आपको छुए और आजाद करे। हर बीमारी खत्म हो। अपनी बीमारी का नाम लो और बोलो बीमारी शरापित हो, शरापित हो। बोलो ए बीमारी मैं तो ये शरापित करता हूं। कैंसर मैं तो ये शरापित करता हूं। बवासीर मैं तो ये शरापित करता हूं। रसौलियों में तो ये शरापित करता हूं। पथरियों में तो ये शरापित करता हूं।
स्किन एलर्जी खत्म हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं आपकी बॉडी पे खुदावन का लहू लगाता हूँ, उसके लहू में ताकत है छुटकारा देने की, उसके लहू में ताकत है बीमारियों को खत्म करने की। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो, खुदावन का लहू आए, आपकी बीमारी पे लहू आए और बीमारी खत्म हो यीशु के नाम में। बीमारियां खत्म हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। बीमारियां खत्म हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। बीमारियां खत्म हो, खत्म हो, खत्म हो, खत्म हो, खत्म हो इन द नेम ऑफ जीसस। अपने हाथों को उठा के तारीफ करो सब जन, अपने हाथों को हिलाते हुए तारीफ करो सब जन, उसके नाम को धन्य कहो। बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। खुदाबंद इस प्रार्थना के लिए तेरे नाम की तारीफ करते हैं, इन चंगियाइयों के लिए खुदाबंद तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर तुम महान परमेश्वर है, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तारीफ करो जोर से तालियों के साथ। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया। मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगता हूं, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की, हालेलुया। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।